जोहार दोस्तों। आईटीआई डिप्लोमा बीटेक होल्डर के लिए डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल की ओर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें पोस्ट कितने हैं, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, आपका क्या फ़ी होने वाला है, फॉर्म फिल कैसे करना है, ये सारे डिटेल आज जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। उससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का और भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नए वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। ठीक है, चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है कि डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसकी ओर से अपॉर्चुनिटी दिया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसका जो पोस्ट है, मेन पोस्ट, वो पोस्ट क्या है, पोस्ट के बारे में देखते हैं। डिपार्टमेंट पीएसटी के लिए सुपरवाइज़र पोस्ट, और इसका जो वैकेंसी है 4 गो पोस्ट के लिए है, और जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 1 दिया गया। इसमें एसटी एससी का किसी तरह का कोई भी पोस्ट नहीं है। आप इसमें देखिए क्या होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पहले दिया गया है नंबर ऑफ़ पोस्ट, ठीक है, यहाँ पोस्ट का नाम दिया गया है, डिपार्टमेंट दिया गया है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसमें वर्क एक्सपीरियंस बताया गया। आप देखते हैं यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो इसमें 3 इयर्स रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा यानी डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। उसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। और एक्सपीरियंस क्या चीज़ चाहिए, तो एक्सपीरियंस में देखिए 25 के भी फ्लेक्सिबल रिजिड ओवरहेड इलेक्ट्रिक में काम किया हुआ होना चाहिए। और एसी ट्रांस मतलब जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो 25,000 में काम किया हुआ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं 33 केवी में एक्सिलरी सब स्टेशन में काम किया हुआ होना चाहिए, कम से कम 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला पोस्ट, और इसी में से है आपका पीएसटी में ही है, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। इसमें टोटल 2 पोस्ट है, ठीक है। अब 2 पोस्ट, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका आईटीआई और 10th पास, मैट्रिक, आईटीआई और 12 पास, ये तीनों होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि 12 पास ही हो, मैट्रिक के बाद आईटीआई भी है, वो भी चलेगा आपका। उसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, केबल ज्वाइंटर ट्रेड होना चाहिए, और दूसरा ट्रेड इसमें नहीं एलिजिबल है। और इसका देखिए, इसका मेन एक्सपीरियंस, ये भी वही एक्सपीरियंस है जो उसमें मांगा गया, वो भी इसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, केबल ज्वाइंटर। याद रखिएगा ये ट्रेड ज़रूरी है। इससे पहले इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। इससे पहले वाला में बताया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आप अगर इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होल्डर हो तो वो एलिजिबल हो आप सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए। और नेक्स्ट एक अगला डिपार्टमेंट है। अगला डिपार्टमेंट आपका कहता है सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम यानी एसएनटी डिपार्टमेंट के लिए सुपरवाइज़र पोस्ट इसमें सिर्फ दिया गया है। सुपरवाइज़र में टोटल 4 पोस्ट है, और 3, इसी में से 3 है आपका जनरल और 1 है आपका ओबीसी। और इसमें क्या कहता है कि 3 इयर्स, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो है आपका 3 इयर्स रेगुलर यानी डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इसका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो है सिग्नलिंग एंड ट्रेन कंट्रोल पीएसडी एरिया इन सीबीटीसी सिस्टम। जब आप रेलवे में किसी कॉन्ट्रेक्चुअल के अंतर्गत काम कर रहे हो उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको बोल सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं रोलिंग स्टॉक के लिए दिया गया है, तो इसमें भी रोलिंग स्टॉक में आपका दिया गया सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए मात्र 2 है, दोनों जनरल के लिए है, दूसरा किसी के लिए नहीं है। इसमें भी आपको क्या होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक, ये तीनों में से किसी एक में भी अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हो रोलिंग स्टॉक सुपरवाइज़र बनने के लिए। और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए, फील्ड ऑफ रोलिंग स्टॉक रिलेटेड वर्क, मतलब रोलिंग स्टॉक में आप कहीं काम किए हुए हों तो चलेगा आपका। और अगला पोस्ट है आपका ट्रैक, डिपार्टमेंट ट्रैक, और पोस्ट है टेक्नीशियन, और इसमें है टोटल वैकेंसी 1 हो। ये आईटीआई के लिए सिर्फ दिया गया है, ठीक है, ये आईटीआई कैंडिडेट ही सिर्फ भर सकता है। ये प्लम्बर विथ, मतलब प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस यहाँ दिया गया है। फील्ड ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, सिविल कंस्ट्रक्शन में पहले भी कहीं काम कर लिया होना चाहिए। और आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आईटीआई डिप्लोमा के लिए इसका जो मेन एज लिमिट जो रखा गया है, एज लिमिट के बारे में जानते हैं हम लोग। एज लिमिट रखा गया है, आप देखिए रेफरेंस माना गया है आपका 1/8/2024, ये आपका रेफरेंस डेट माना गया है। और टेक्नीशियन के लिए रखा गया है 23 से 35 साल, और सुपरवाइज़र के लिए रखा गया है 23 से 40 साल। मतलब मिनिमम एज होना चाहिए 23 साल और मैक्सिमम 40 साल, ये सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए, ठीक है। सुपरवाइज़र दैट मीन सुपरवाइज़र को ही हम लोग बोलते हैं दूसरा नाम जेई,
जूनियर इंजीनियर, ठीक है। और जो ITI वाला है, ITI वाला को हम लोग बोलते हैं टेक्नीशियन, ठीक है। ये ध्यान में हमेशा बना के रखिएगा, सुपरवाइजर दैट मीन्स JE। और वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको यहाँ बताया गया, मिनिमम 3 साल फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र के लिए। और इसमें बताया गया है, इसमें भी है आपका एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन के लिए भी बताया गया है 3 साल 5 साल, ठीक है। तब आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा और आप एलिजिबल रहोगे इस पोस्ट के लिए। और आगे देखते हैं हम लोग पे लेवल क्या होने वाला है। मंथली पे लेवल यहाँ देखिए हम लोग CTC इन 46,000 कंसोलिडेटेड, और सुपरवाइज़र के लिए है आपका 65,000। ये दोनों पोस्ट और ये दोनों मंथली पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ दिया गया है, क्या आप फिट हैं कि नहीं हैं ये आप यहाँ से देख लीजिए। आप कैरेक्टर एंड इसको भी देखिए, पॉइंट नंबर 6। और ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होने वाला है ये भी देखिए आप यहाँ। और इम्पोर्टेंट जो मेन पॉइंट है वो ये रहा कि फॉर्म जो है सो ऑफलाइन भरा जाएगा। फॉर्म ऑफलाइन है जिसका लास्ट डेट रखा गया है, आपका लास्ट डेट रखा गया है 11/9/2024। इसका लास्ट डेट रखा गया है 11/9/2024। और इसको आपको फिल करना है थ्रू स्पीड पोस्ट और ईमेल। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसमें आपको ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है उसमें आपको मेल करना है, या तो स्पीड पोस्ट भेजना है फॉर्म को। फॉर्म आगे दिया गया है, हम फॉर्म भी दिखाएंगे आपको, फॉर्म का फॉर्मेट देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहता है, एलिजिबिलिटी बताया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में आप देखिए, आप किसके एलिजिबल हो, या सुपरवाइज़र के लिए हो या टेक्नीशियन के लिए हो। नेक्स्ट, द वैलिडिटी ऑफ पैनल शैल बी 2 ईयर इट्स अप्रूवल। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसका जो फॉर्मेट है, मेन फॉर्मेट जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो वैकेंसी है वो ये फॉर्मेट है। ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरह से भरना है। आप किस पोस्ट के लिए है, पोस्ट को जैसे आप अगर सुपरवाइज़र के लिए हैं तो आप यहाँ सुपरवाइज़र लिखिएगा, और अगर टेक्नीशियन के लिए है तो यहाँ पे आप टेक्नीशियन लिखिएगा। और डिपार्टमेंट तो वहाँ साइड में जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया था, बताए थे, वही डिपार्टमेंट यहाँ लिखना है। पोस्ट कोड वहीं दिया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन नेम आप लिखिएगा, सॉरी एप्लीकेंट नेम लिखिएगा। एप्लीकेंट नेम दैट मीन्स आपका अपना खुद का नाम, सेल्फ। यहाँ पे फादर का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, DOB। आप फिर आपका एज तो आप मंथ ईयर डेज निकालने का सबको पता ही होगा। यहाँ पे आप एड्रेस भरोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल आप इसमें पॉइंट नंबर 11 में भरोगे। इसमें मैट्रिक, ITI या डिप्लोमा जो भी है आपका यहाँ भरते जाओगे ये, लेकिन मैट्रिक कंपलसरी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ अगर डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे इंटर कंपलसरी हो जाएगा, और यहाँ पे डिप्लोमा, ये तीनों कॉलम है, भरते जाइएगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस के लिए कॉलम दिया गया। मैंने बताया था बिना वर्क एक्सपीरियंस के इसमें नहीं लिया जा रहा है। वर्क एक्सपीरियंस के लिए ये है आप कहाँ से किए हैं, कितना दिन किए हैं, और क्या काम किए हैं, कब ज्वाइनिंग किए हैं, कब छोड़े हैं, ये चीज़ यहाँ पे आपको ब्यौरा देना है। और किस ग्रेड पे आपने काम किया था वो यहाँ देना है। और फॉर एप्लीकेंट फॉर सेंट्रल, हाँ ये ज्वाइनिंग के लिए बताया गया है कि आपने पहले कहाँ काम किया है, वो एक्सपीरियंस पीरियड बताना है यहाँ। ये फॉर्म को आप एक एक करके पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद भर के और स्पीड पोस्ट के थ्रू आप दिल्ली मेट्रो को भेजोगे, और आखिरी में आप यहाँ साइन मारोगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट यहाँ देखिए क्या क्या आपके पास कंपलसरी है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड अदर। सेकंड में आपका आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं हम लोग, ये आपका एक्सपीरियंस और लास्ट सैलरी स्लिप वो भी मांगा जा रहा है। NOC जहां आप काम कर रहे हैं उसका NOC। और नेक्स्ट D&R क्लियरेंस, मतलब जो आप अगर कहीं काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ किसी तरह का कोई केस या कार्रवाई तो नहीं चल रहा है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल, D&AR का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन एंड अपील रूल। और APR ये होता है आपका कि जो कर्मचारी है, APR ऑफ लास्ट 5 ईयर। इसमें होता है कि जो कर्मचारी है, कर्मचारी का आखिरी 5 साल का जो वहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का कैसा, इसको हम लोग जानते हैं वर्क एक्सपीरियंस, यानी काम करने का तरीका, सलीका, रहने का बोली बाती सब इसमें होता है।
FR के अंतर्गत आ जाता है, APAR के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको आखिरी 5 साल वाला मांगा गया है। ये सारे आपके पास अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये है आपका DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया ये देता है सैलरी और फैसिलिटी। इसीलिए अगर आप हैं तो इसमें पूरा 100% अपना झोंक दीजिए, और आप इसके लायक हैं तो आपको सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।